हाँ तो भाई मेरे एमपी के महारथियों भाई, रिजल्ट आप सभी का आ चुका है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बेटा रिजल्ट से बहुत खुश है, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और एक वहां पर ऐसे बच्चे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट में सर कमी रह गई, हमारे अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट नहीं आ पाया किसी वजह से। तो भाई घबराइए नहीं, आपका अपना एमपी बोर्ड वाला आपके साथ है। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज मैं यहां पे लेकर आया हूं बेटा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो देखो यहां क्या लिखा है, रिजल्ट से खुश नहीं है तो घबराइए मत। क्या सेकंड एग्जाम रहेगी आपकी, क्या रहेगा, मैं आपको सब चीज यहां पे क्लेरिफाई कर दूंगा। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर मान लो आपका एग्जाम का रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग सही नहीं आया है, आपको ऐसा लगता है, पहला केस ये बेटा कि आपके हिसाब से अगर मान लो आपका एग्जाम में 5 से 10 मार्क, आपको ऐसा लगता है कि सर हमको 5 से 10 मार्क्स हमारे और अच्छे हो सकते हैं, कि हमने एग्जाम बहुत अच्छे से लिखा था पर एग्जामिनर ने हमें कॉपी चेक करने में 5 से 10 मार्क का लोचा कर दिया, फिर हमको नहीं मिले 5 से 10 मार्क्स। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, रीचेकिंग और रीटोटलिंग। आपको लगता है कि आपने अपने कॉपी में सब कुछ लिखा है बड़े तरीके से, तो आप रीचेक या रीटोटलिंग करवा सकते हो। इफ इन केस आपको लगता है कि 5 से 10 मार्क्स से सर हमारे ऐसे आ रहे हैं कि जैसा सर हम इसको और हमारे ऊपर हो सकते हैं, कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है। देखो बेटा बहुत सारी कॉपियां चेक होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के बेटा मैसेज आ रहे थे कि सर हम रीचेकिंग करवा ले क्या, हम रीटोटलिंग करवा ले क्या, या फिर हम सेकंड एग्जाम दे दे क्या, सारे बच्चे ऐसी बातें मुझसे पूछ रहे थे और सब तुम घबरा भी रहे थे। तो मैं सोचा कि आपके लिए वीडियो बना देता हूं भैया। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर 5 से 10 मार्क्स आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मान लो कोई बच्चा है उसके मान लो 55% आए और वो ज्यादा नाखुश है ना, बहुत ज्यादा नाखुश है। एक बच्चा है जिसके मान लो 89% आए, अब इसको लग रहा था कि मेरे सर 95 तक आ सकते थे या फिर मैं 92 तक जा सकता था। तो बेटा तुम रीटोटलिंग करवा सकते हो, 5 से 10 मार्क्स में तुम रीटोटलिंग करवा सकते हो। लेकिन इफ इन अ केस अगर मान लो 55% ही रह गए, 55% रह गए, या मैं बात करूं 60% रह गए बेटा आपके, और आपको ऐसा लगता है कि इस बार मेरी मेहनत में कमी रह गई, सर घर वाले मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, इस बार मेरी मेहनत में कमी रह गई भैया, तो आपके लिए फिर क्या ऑप्शन है? तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो बताने वाला हूं, लेकिन ये थोड़ी देर से बताऊंगा। सबसे पहले ये वाले बच्चे सुन लो बेटा, जिनको ऐसा लगता है कि सर हमें ज्यादा कैपेबिलिटी थी, हमारे और अच्छे परसेंटेज आ सकते थे, क्योंकि सर हम लिखकर उस तरीके से आए थे, वहां पर हमने पूरा सही 60 लिखा हुआ था, शायद एग्जामिनर की गलती जिसने उनको नंबर पूरे नहीं दिए। और मैं कहता हूं बेटा हो जाती है गलतियां, लाखों कॉपियां चेक करनी होती है उनको, तो उसमें हो जाती है। अगर उनमें से आपकी कॉपी लग रही है ऐसी, तो आप बिल्कुल रीचेकिंग और रीटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं, अभी ही आप भर सकते हो फॉर्म। एमपीबीएससी या फिर कोई सी भी आप बेटा अपने एमपी ऑनलाइन पे जाना, अपने नियर बाय शॉप पे, वहां पर जाके आप रीचेकिंग या रीटोटलिंग, देखो रीचेकिंग में क्या कॉपी पूरी चेक होती है, ठीक है, रीचेकिंग में आपकी कॉपी वापस से चेक होगी। इफ इन केस आपके 2-4 नंबर जहां पर भी उसमें रुक गए हैं, जो नहीं मिल पाए किसी वजह से, वो वहां पर अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है बेटा कभी कभार कि अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो ही रीचेकिंग करवाना, अदरवाइज आपने कुछ गलतियां करी होगी तो उसमें माइनस भी हो सकते हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको बेटा पूरा यकीन है कि हां सर हमने 5 से 10 मार्क्स का हमको और आ सकते हैं, हम लिख के आए हैं, हमने मैच किया था, हम पे हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, तो यू शुड गो फॉर रीचेकिंग और रीटोटलिंग, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और अगर ऐसा लगता है कि सर हमारे 55% बने, या सर हमारे 40% बने, सर हमारे 65% बने, हमको सर इससे और ज्यादा लेके आने हैं, ये क्लास 10th और 12th दोनों के बारे में बोल रहा हूं बेटा, क्लास 10th 12th दोनों के बारे में बोल रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें और अच्छे परसेंटेज चाहिए, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है एमपी बोर्ड सेकंड एग्जाम। जो आपका सेकंड एग्जाम होगा, क्या सर सेकंड एग्जाम होगा तो हम इसमें फेल कहलाएंगे? नहीं, आप सेकंड एग्जाम जब देंगे मेरे प्यारे बेटा, तो आप लोगों को यहां पर क्या है कि आपकी वापस से एग्जाम होगी, जैसी आपकी पिछली बोर्ड एग्जाम हुई थी, वैसी जैसे फरवरी में बोर्ड एग्जाम हुआ था, सेम टू सेम आपका मई में ये बोर्ड एग्जाम होगा। फ्रॉम इसके 0 से आपका एग्जाम होगा बेटा, जो आपका एग्जाम 7 मई से स्टार्ट होने वाला है। सेकंड एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है? 7 मई से। अब सर इसका हम फॉर्म कहां से भरेंगे? तो इसका फॉर्म भरने के लिए एक सही साठ बात बता रहा हूं, फॉर्म भरने के लिए 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया है, 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया बेटा, है ना, कल आपका रिजल्ट आ गया है। अब 15 अप्रैल से 7 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमारे परसेंटेज 40% पे रुक गए हैं, 55% पे रुक गए हैं, या फिर 60% तक पे भी रुक गए हैं और इससे भी कम है, या फिर बेटा या आप फेल हो चुके हो,
तो बेटा आप लोग सेकेंड एग्जाम दे सकते हो, रुकना नहीं, थकना नहीं बेटा। फेलियर कुछ नहीं होता, आपको एक सीख देता है फेलियर, बस समझ में ही मेरी बात। तो अभी से आप 7 दिन में आपका फॉर्म भर सकते हो, सारे के सारे बच्चे सेकंड एग्जाम के लिए। 7 मई से आपकी पेपर बेटा स्टार्ट है। कोई बात नहीं, यहां पे विफल हो गए हो तो अब सफल होने की बारी आ चुकी है। सेकंड एग्जाम की तैयारी करो बेटा, और एमपी बोर्ड वाला आपके साथ है, बिल्कुल भी किसी बात की टेंशन लेनी नहीं है। यहां से आपको 7 मई का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो बड़े तरीके से इसकी तैयारी कर लो बेटा। तो मैंने 2 चीज बता दी है। अगर मान लो आपके 5 से 10 मार्क्स का आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर में और ज्यादा हो सकते थे, रीचेकिंग रिटोटलिंग की तरफ जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमारे बेकारी परसेंटेज बने या हम फेल हो गए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सेकंड एग्जाम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके मेरे लाडलो, ठीक है बेटा। बाकी आप लोग सारे के सारे कमेंट करके बताओ किसके कितने परसेंटेज बने हैं और कौन सेकंड एग्जाम देने वाला है, कौन रीटोटलिंग करवाने वाला है या रीचेकिंग करवाने वाला है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।